नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएससी टू एनएससी से रितिका हूँ। इस वीडियो में मैं प्योरली ये डिस्कस करने वाली हूँ कि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कौन से रियलिस्टिक गेन्स बना सकता है, और इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करते हैं वो अनरियलिस्टिक गेन्स को चेस करते हैं। वो ऐसे ग्राफ्स देखते हैं जहाँ स्टॉक एक्सपोनेंशियली हाई जाता है या एक्सपोनेंशियली लो जाता है। वो कोशिश करते हैं ऐसी ट्रेड्स में जाने की जहां उन्हें एक ट्रेड से मल्टी बेगर्स रिटर्न मिले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं अगर कि ट्रेडिंग की आती है कि कोशिश करिए हर ट्रेड बनाने की, ये मल्टी बेगर ट्रेड काफ़ी गलत चीज़ है। मैं बताती हूँ कि ये मान लेते हैं कि एक के पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, अगर आप इसमें 60% रिटर्न्स बनाते हैं कंसिस्टेंटली 40 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए, तो आप ये मान लीजिए कंसिस्टेंटली 20 ईयर्स के टाइम के लिए या फिर कंसिस्टेंटली 10 ईयर्स के टाइम के लिए, तो इस पीरियड में आप इस कैपिटल के साथ एंड अप करेंगे प्रॉफिट्स के बाद। और जब मैं कहता हूँ कि कहती हूँ कि एक तरह से 1 लाख तो काफ़ी अफोर्डेबल कैपिटल है ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो जब आप 60% रिटर्न्स के लिए सोचते हैं 40 ईयर्स के अराउंड टाइम पीरियड के लिए, तो आप 14 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ के क्लोज एंड अप हो जाएंगे, या दूसरे वर्ड्स में उस डॉलर में ये 250 US डॉलर होगा। तो अगर आप हर साल 60% रिटर्न ले पा रहे हैं कंसिस्टेंटली 40 ईयर्स तक, तो फिर इसके बाद आप कह सकते हैं कि आप दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हो जाएंगे। आप फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में आ जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि 60% रिटर्न रिसीव करने एक ईयर में अपने आप में एक बहुत बड़ा ही बात है एक तरह से, कि वो 100% रिटर्न बनाना चाहते हैं हर मंथ में या 50% रिटर्न हर मंथ में, तो इस पर कंसिस्टेंट रहना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आप इसे पूरे साल में एक और मंथ में और फिर बचे हुए पूरे साल आप अनरियलिस्टिक गेन्स के लिए घूमते रहेंगे और इवेंचुअली आप लॉस बनाएंगे। एक रियलिस्टिक प्रॉफिटेबल ट्रेड में जाने के रादर आप उन प्रॉफिट्स को ढूंढते हैं जो एक्चुअली में वहाँ हैं ही नहीं। तो सिर्फ कैलकुलेटर में या कैलकुलेशन दिखाने के लिए आप ये खुद से कह सकते हैं कि मैं मान लेते हैं अगर आप 60% रिटर्न्स के लिए घूम रहे हैं तो आप 1.6 लगाते हैं, फिर x टू द पावर y एंड फिर 40 ईयर्स, तो आप 40 पुट करते हैं। तो ये आपके ऑफ लैक्स के टर्म में एंड होगा। इसको 100 से डिवाइड करें, आपके क्रॉसेस में मिल जाएगा। तो आप 14 लाख करोड़ या 14.5 लाख करोड़ के साथ एंड करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं और अज्यूम करते हैं कि आपने 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया और आप उसमें कोई भी फ्रेश फंड्स नहीं ला रहे हैं, और अगर आप इससे 20 साल तक रखते हैं या फिर तो आप आराम से इससे 121 करोड़ तक एंड अप करोगे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर आप इसे कंसिस्टेंटली 10 ईयर्स के पीरियड के लिए करते हैं तो आप 1 करोड़ पर एंड करेंगे। दो प्रोसेस का दूसरा पर्सपेक्टिव है। मान लेते हैं आप 60% रिटर्न्स बनाते हैं कंसेक्यूटिवली 40 ईयर्स में, और अज्यूम करते हैं कि आप 3 मंथ्स का 1 ईयर का स्पेस में करते हैं, तो एंड ईयर के एंड में आप दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन जाएंगे। किसी ने ये ऑलरेडी इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वर्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कंसिस्टेंटली होने के लिए आपको ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि वो एक अनरियलिस्टिक गेन को चेज करते हैं। वो स्टोरीज सुनते हैं, चार्ट्स देखते हैं जो एक्सपोनेंशियली गया है। वो मिलियन में एक केस लेते हैं जहां स्टॉक बहुत बड़ा मैनर में ऊपर गया है, और वो कोशिश करते हैं ऐसे ही स्टॉक ढूंढने की जो ऐसी रिटर्न देने वाले हैं। ये वही है जहां लोग गलती कर देते हैं। यहाँ 60% पुट किया है क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 20% 30% अचीव कर सकते हैं। वॉरेन बुफे ने 40 ईयर्स के पीरियड में अचीव किया था। फ्यूचर्स के साथ आपको एक्स्ट्रा 10% लेवरेज मिलता है। ऑफकोर्स आपको वो पूरा 10% लेवरेज यूज़ नहीं करना होता। आपके पास डाउन साइड एमटीएम के लिए ये भी सफिशिएंट कैश होना चाहिए, ये मानते हुए कि अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो आपको 60% रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अगर आप इसमें कंसिस्टेंट होते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। वो अनरियलिस्टिक गेन्स को देख रहे हैं, वो ह्यूज गेन्स को देख रहे हैं जो उन्हें लगता है स्मॉल हैं, और वो बिना प्रॉफिट बुक किए एंड अप हो जाते हैं और इवेंचुअली लॉस कर जाते हैं। सो ये देखते हैं कि अगर एक ईयर में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 30% रिटर्न्स देखा जाए तो आप कुछ ऐसे एंड अप करेंगे 40 ईयर्स के एंड पर, 30 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स के एंड पर। सो देखते हैं कि ये क्या ट्रांसलेट करता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि ये ईयरली बेसिस पर 60% है,
हमने मान लिया यहाँ पे हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो एक्चुअली में 60% है, तो मंथली बेसिस पर ये ऑलमोस्ट 5% है। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो इवेंचुअली लोअर रिस्क पर है और आपको एक मंथ में 5% रिटर्न दे सकती है, तो उतनी ही अच्छी है जितनी 60% एक ईयर में। सो इंट्राडे में आपको आइडियली देखा जाए तो लोअर प्रॉफिट्स पर टारगेट करना चाहिए और आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे में 1% रिटर्न टारगेट कर रहे हैं और जैसे 20 वर्किंग डेज होते हैं एक मंथ में, तो आप इवेंचुअली में एक मंथ में 20% टारगेट कर सकते हैं। और क्योंकि आप 20% अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास अराउंड 60% एक्यूरेसी है स्ट्रैटेजी में, तो आप प्रोबेबली एक मंथ में 5% रिटर्न पर एंड अप करेंगे ही करेंगे। तो मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग अनरियलिस्टिक गेंस या किसी एक ट्रेड जो ह्यूज मनी बना रही है को चेस से बेटर है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ चेस करें, जहां आप रिलेटिवली सेफर स्ट्रैटेजी ढूंढ पाएं। क्योंकि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादातर ट्रेडर्स को देखते हैं लाइक वॉरेन बुफे या झुनझुनवाला, या जो लोग जिन्होंने पैसा बनाया है, जो प्रॉफिट सस्टेन कर पाए हैं, ये वो ट्रेडर्स हैं जो बहुत केयरफुल रहते हैं, जो कंसिस्टेंट ट्रेड देख रहे हैं। और रादर देन एक बड़ी ट्रेड, हाँ वॉरेन बुफे और झुनझुनवाला ने कुछ इन्वेस्टमेंट करे हैं जो बड़े हो सकते हैं, और मुझे लगता है वो हमेशा से कॉशियस रहे हैं कि लॉस ना बने और आपने अपने कैपिटल एरोड ना करें। और उस ट्रेडर में ये बिलीव करती हूँ कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स अपने पैसे लूज कर जाते हैं क्योंकि वो इस अमाउंट से ज़्यादा का रिटर्न चेज कर रहे होते हैं। जहाँ इंट्राडे में लोग सोचते हैं कि वो 5% से ज़्यादा का रिटर्न बनाए और वो एक्सीडिंगली बहुत ज़्यादा है, और आप एंड अप कर सकते हैं ऐसे ट्रेडर पर लूज करने में जहाँ पे आप ज़्यादा पेशेंट है और जिसके माइंड में रियलिस्टिक टारगेट होता है। हमेशा याद रखें कि एक रियलिस्टिक ट्रेडर या ट्रेडर जो रियलिस्टिक गोल्स रखता है वो जीतने, और ट्रेडर्स जिनके पास अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो लूज करता है। तो हमेशा की तरह कोई भी कमेंट हो तो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं, हम आपकी हर वीडियो का हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप इन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिले। थैंक यू।